दोस्तों, आज की कहानी पेश करता हूँ जिसका नाम है मेकअप। नीली पीली हरी रंगों की छटा बिखेरती एलईडी बल्बों की झालर से छिलमिलाता बाबूजी का मकान आज बरसों पुरानी याद ताज़ा कर रहा था। जब कभी बाबूजी की शादी के मौके पर इसी तरह की सजावट हुई थी। बस पहले बल्ब थोड़ा बड़े थे और अब छोटे छोटे हैं। आज अपने पोते निकुंज के 5 साल की खुशी में बड़ा जन्मदिन मनाए जाने का उत्साह घर के कोने कोने में दिखता था। अरे भाई जल्दी करो, क्या है केक को 8 बज चुके हैं, केक कब कटेगा? बेटा तुम्हारी माँ कहाँ है क्या के? और बहू निकुंज को क्या हुआ, तैयार हुआ? अरे चल जाके देख अभी निकुंज तैयार हुआ या नहीं। हाँ बाबूजी, बस आ ही रहे हैं। माँ और आपकी बहू तैयार हो रही हैं। रंजन ने बाबूजी को संतुष्टि दी थी। ये औरतों का मेकअप भी सारे कार्यक्रम में देरी करता है क्या है कि जा यार देख निकुंज को लेकर आ। जी बाबूजी, कहकर रंजन चला गया। किरण, और कितनी देर है यार? जी मैं तो तैयार हो गई, माँ जी लेट कर रही हैं, रंजन की पत्नी ने कहा था। अरे माँ, तुम क्या ये मेकअप के चक्कर में पड़ गई? बाबूजी नाराज हो रहे हैं। बस बेटा हो गया, तू निकुंज को लेकर चल, मैं आती हूँ। अपने सांवलेपन को गोरा आवरण पहनाकर माँ आई तो देखते ही बहू ने बड़ी बेइज्जती की। माँ जी, कुछ फ़ायदा हुआ इतनी देर लगाकर ये मेकअप करने का? उल्टा और ज़्यादा काली लग रही हो आप। सुनकर सभी हंस पड़े थे। हाँ, अब मैं जैसी भी हूँ ठीक हूँ, चलो जल्दी से कैंडल जलाओ। माँ झेप गई थी। रात 9:30 बजे तक सारा काम ख़त्म करके हारी थकी माँ को बिस्तर नसीब हुआ। माँ के दिमाग में बहू की कही बातें अपनी हाजिरी दर्ज कर रही थी। सुबह उठकर बाकी फैले हुए काम में लगने के बाद एक बार फिर से वही तानों भरा माहौल तैयार हो गया था। बहू को जगाने वाली सासू माँ को फिर से वही बात सुनने को मिली थी। क्या माँ जी, एक तो रात आपने इतनी देर कर दी, अगर आप मेकअप में 1 घंटा ना करती ना तो सब जल्दी से निमट जाता। बहू ने माथे पर सिलवटें डालकर कहा। माँ सोने दो, आज कहीं किसी को नहीं जाना, संडे है, आराम से उठेंगे। रंजन ने भी करवट बदलते हुए बोला था। पर बेटा, घर के कामों के लिए भी तो सुबह उठना चाहिए या नहीं? माँ ने बड़े प्यार से कहा था। अरे सोने दो, क्या है कि दोपहर में फिर सबको गांव के लिए निकलना है, कहकर बाबूजी ने फिर चादर तान ली थी। चलो भाई चलो जल्दी करो। बहू तुम निकुंज को लेकर गाड़ी में बैठो, मैं रंजन को लेकर आता हूँ। 1 बज चुका है, लंच का टाइम हो रहा है, बाबूजी ने कहा था। बाबूजी, माँ को भी ले चलो ना, रंजन ने बाबूजी से कहा था। अरे ये क्या करेगी, क्या है कि वहाँ घर पे भी तो कोई रहना चाहिए नहीं? वहाँ एक से एक आदमी बढ़कर आएंगे, क्या है कि इसको ही रहने दो। माँ के सांवलेपन को लेकर बाबूजी हमेशा माँ को अपने साथ कहीं बाहर ले जाने से कतराते थे। बहू भी अपनी गोरे रंग की आड़ में रिश्तों नातों की इज्जत करना ख्याल रखती थी और ना उनकी आबरू। रंजन को बुरा ज़रूर लगता था, पर माँ के पक्ष में वो कुछ भी नहीं कर पाता था। बाबूजी से लोगों द्वारा पूछे जाने पर कि भाभी जी नहीं आई, हमेशा माँ जी को किसी न किसी बीमारी के झूठ की ओढ़नी पड़ती थी। दुल्हन के रूप में विदा होकर आई माँ का सांवलापन आज पोते को गोद में लेने वाली दादी को और भी खलने लगा था। बस ऐसे ही समय निकलता रहा। अरे भगवान, और कितनी देर लगेगी, कपड़ों पर प्रेस नहीं हुई, बाबूजी ने कहा। दूसरों की तरह मेरे भी 2 हाथ हैं जी, 4-6 नहीं हैं, माँ जी ने अपना गुस्सा जताया। ठीक है, क्या के कपड़ों पर ध्यान दो, जला मत देना। हाँ, मैंने अब तक यही किया है ना, आपके सारे कपड़े ही जलाए हैं। अरे मेरा मतलब है क्या है कि जल गए तो फिर इनका मेकअप नहीं होगा, बाहर ही फेंकने पड़ेंगे। बाबूजी ने जैसे माँ जी को रोज़ छेड़ने की कसम खा रखी थी। जब घर देखने आए थे तब नहीं देखा मुझे? माँ जी विरोध में बस इतने ही कहकर रह जाती। बस बस जल्दी करो, रंजन के ऑफिस वाले लोग आते ही होंगे अपने परिवार को लेकर के। और सुनो,
वो तुम्हारी सहेली, क्या नाम उसका क्या है, कि वो पार्वती, उसने मुझे कई बार कहा कि भाई साहब भाभी जी को भी कभी घर पर भेज दिया करो। तुम एक काम करो। ठीक है जी, आप चिंता मत करो, उन लोगों के आने से पहले ही मैं चली जाऊंगी। माँ जी बाबूजी की बात काटते हुए बोली थी। सात्विक और पुरानी विचारधारा पर बहने वाली, छोटे कद के साथ साधारण रहन सहन, उस पर सांवले वर्ण का बोझ ढोते ढोते रंजन की माँ अब ऊब गई थी। जब तक सभी लोग वापस नहीं चले गए तब तक माँ जी पार्वती बहन के यहाँ से अपने घर नहीं लौटी थी। अब आ रही है, पता है वो लोग कब के चले गए? क्या है कि कितनी देर कर दी तुमने? हैं, सारा काम ऐसे ही पड़ा है, बर्तन देखो। बाबूजी ने इशारा करके बताया। तो मैं क्या करूं जी? माँ जी ने विरोध किया। अरे क्या है कि ये कौन धोएगा फिर, ये कौन साफ करेगा? नौकरानी नहीं हूं मैं, मालकिन हूं इस घर की। ये मेरे झूठे नहीं हैं, आपके झूठे हैं। तो ये सब कौन करेगा? क्या है कि आप कीजिए, आपकी बहू बेटा सब मिलकर करो। और तुम क्या करोगी? माँ जी, माँ जी तो बस मेकअप करेंगी और आराम करेंगी, बहू ने तंज कसा था। हाँ, औरतों का काम मेकअप करना है, सारी जिंदगी मेकअप ही तो करती हैं हम। घर की मर्यादा पर मेकअप, भाई और बाप के बड़प्पन पर मेकअप, समाज दुनिया की गंदी नज़रों पर मेकअप, पति की झूठी शान पर मेकअप, बहू बेटे की नादानी पर मेकअप। मेकअप ही तो करती हैं ना हम महिलाएं। घर को संवारना, बच्चों पर ध्यान देना, सबका ख्याल रखना, सबकी कमजोरी पर पर्दा डालना, बुरी आदतों पर पर्दा डालना, ये सब मेकअप ही तो है ना जी। माँ जी जीवन की सच्चाई की परतें खुलती चली गई। बाबूजी, रंजन और बहू सर को झुकाए खड़े थे। उन सब ने माँ जी से अपनी नादानी की क्षमा मांगी। माँ जी ने क्षमादान देकर घर के गमगीन माहौल को संवारते हुए उस पर सामान्य वातावरण का मेकअप किया। बस ये थी माँ जी के मेकअप की कहानी। दोस्तों, आपको ये कहानी अगर ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हाँ, कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना।